10 जोड़ दिए, तो रेशियो हो गया 4:7। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हम बोले क्या कि अगर ये पूछ रहा है तो यहाँ x लगा दीजिए, यस और नो। और आप क्या बोलिएगा, 3x+10 डिवाइडेड बाई 5x+7 इज इक्वल टू 5x+10 इज इक्वल टू 4/7। नहीं डाउट? अब यहां समझिएगा मेरी बात को, इसके बाद का चीज समझाने जा रहे हैं, क्वेश्चन में ही बताते हैं। समझिएगा मेरी बात को, हम कमिटमेंट क्या किए हैं कि सारा सवाल A to Z शुरू से लेकर अंत तक 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में हम इससे ज्यादा बड़ा बॉक्स को हम की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन के लिए। समझिएगा, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं हो तब तक नहीं। हम बोले क्या कि एक बर्तन में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है। मिल्क और वाटर का रेशियो, शुरुआत में आप कुछ कुछ एक दो बार ऐसे बनाइएगा, मिल्क और वाटर लिख दिए 5:3। ठीक है। बोला 38 लीटर पानी मिला दिया जाए, इसमें 38 लीटर ऐड किए हैं और इसमें कितना लीटर ऐड किए हैं, यही ना। तो रेशियो बन गया 2:, एनी डाउट? मेरा क्या कहना है कि बोला क्या कि आरंभिक दूध का वजन बताए, मतलब शुरुआती मिश्रण का वजन, दूध का मतलब मिश्रण बताए थे। तो हम नीचे एक्स लगाए कि ऊपर, इसमें एक्स लगा दें, यस और नो। अब आप क्या लिखिएगा, 5x+0, 5x प्लस मिल्क का, और वाटर कितना, 3x+ इज इक्वल टू 2/, यस और नो। मेरा ये कहना है कि अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बोलिए। तो क्रॉस में जो ये 25x आएगा प्लस, अब बराबर 6x+, एनी डाउट? ये 19x बराबर 70, तो x बराबर, और जैसे x बराबर 4 निकला दूध, 8x बराबर 32। बोलिए, पूरे प्रोसेस को एक बार हम फिर आपको दिखाना चाहते हैं। क्यों दिखाना चाहते हैं, गौर करिएगा। यहीं से वो जो बॉक्स ये जो बनाए थे आपको, यहीं से इसी का राज खुलेगा। हम बोल रहे हैं कि आप गौर करिए, ये नीचे वाला 2/5 है ना, बोलिए। ये 5 इस 5x से गुना हो रहा है, 5×5 = 25x, और ये 3×2, दोनों घट के आएगा 9x, हाँ 19x। मेरा कहना है कि आपने स्टेप बढ़ाया, आप ये लाइन जो लिख रहे हैं 5×5 = 25x लिखते हैं, और प्लस 5×0 0 लिखते हैं, और फिर बराबर लिखते हैं 3×2 प्लस 38×2, यस और नो। मेरा कहना क्या हुआ, उसके बाद आप लिखते 25x में से 6x गया 9x, हाँ 19x, और 76 - 0 बराबर 76, ये लाइन लिखते हैं। मेरा मेरा कोशिश ये है, अरे गधे पीछे बैठ जाइए ना, इतना तो जगह है। देखिए यहाँ, अभी ठीक है कि और कम करें, ठीक है। देखिए, मेरा कहना है क्या, हम आपको मुक्ति कैसे दिलाना चाह रहे हैं, हम आपको इस दो लाइन से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, इस दो लाइन से, इस दो लाइन से। पहले तो हम इस लाइन से मुक्त करते हैं आपको, पहले तो इस लाइन से, पहले समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। मेरा क्या कहना है कि आप क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5×5 = 25x प्लस बराबर 3×2 6x प्लस 38×2, फिर इस 25x में से 6x घटाते हैं तो 19x, और ये 0 और 76 का डिफरेंस 76। हम मेरा कहना है क्या कि हम इस लाइन से आपको मुक्त करना चाहते हैं, इस वाले लाइन से। आप सीधा ऐसे करिएगा ना, 5×5 = 3×2, एक्स वाला पार्ट को एक साथ कीजिए, 5×5 = 25x, और 2×3 25x, और 6x का डिफरेंस, तो डायरेक्ट ये 19x लिखिए। अब आइए, ये 38×2, ये 5×0 76 और 0 का डिफरेंस, बीच वाला लाइन से छुटकारा मिला। हम क्या बोल रहे हैं, 5×5 = 25x, ये 5×5, पहले वेरिएबल वाला दोनों निकाल लेते हैं, और पहले बोलिए वेरिएबल का डिफरेंस एंड कांस्टेंट का डिफरेंस, फिर से बोलिए, वेरिएबल का डिफरेंस ये 25x और ये 6x, तो वेरिएबल का डिफरेंस कितना, 19x। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 0, ये कांस्टेंट 76, डिफरेंस कितना, बोलिए क्या बोले, वेरिएबल का डिफरेंस एंड वेरिएबल का डिफरेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंस, फिर से बोलिए।
वेरिएबल का बोलिए बोलिए, हाँ तो बैठ कर निकल जाइएगा, कुछ मिलेगा थोड़े ही। हम आए, मेहनत करना शुरू कर दिए। तो अभी आपके बाद वाला अभी तो नया बैच है ना, वो तो बहुत अच्छा से परिचित नहीं हुआ है। अभी तो नया नया बच्चा सब आना शुरू हुआ है। कल बोलता है ना कि आज तक सर आपका स्वेटर ही नहीं बदल रहा है, कब से आए। हम बोले उससे बहुत पहले से नहीं बदल रहा है। क्या? नहीं समझे? वो बोला, हाँ वो बोला ना कि वो रिपीट ही नहीं हो रहा। तो वो नया, तो वही क्या, तो वो सुनिए मेरी बात, हाँ शुरू हो गए, मेरा तो बदलते रह जाएगा, आपका क्या होगा आप सोचिए। हाँ ये एटीट्यूड नहीं होगा ना, तो हम इसके पीछे, तो वही उन लोग, वो लोग बोलने लगा, एक बच्चा पूरा डेस्परेटली कि सर हम जब से क्लास ज्वाइन किए 20 दिन 25 दिन पता नहीं कितना दिन बताया हो गया, आज तक रिपीट नहीं हुआ है सर। हम बोले कि आपका ध्यान इस पे गया, ये रिपीट नहीं जो हो रहा है, हमको याद नहीं है, मेरे वार्डरोब से 20 25 30 स्वेटर गायब भी हो जाए तो हमको पता भी नहीं चलेगा। संख्या काउंटिंग इतना ज्यादा है कि उसमें से 25 30 अगर निकल भी जाए तो पता नहीं, निकल भी जाता, किसी किसी को दे दिया जाता है, कोई कभी मम्मी किसी को दे जाती, ले जाओ ये सब 4 5 10, कभी कोई वाइफ दे दी, कभी किसी को हटा दी। हम कहना क्या चाह रहे, सुनिए मेरी बात को, समझिए, गप सप मत कीजिए। कल वही बच्चा वो बात बोल रहा था, अचानक से याद आ गया तो बता बोल दिए। तो बोला क्या कि कभी रिपीट ही नहीं हुआ है जब से। ये जो आपको दिख रहा है कि कभी रिपीट नहीं हुआ, सही में कभी हो सकता है रिपीट ना, हम बताए हैं कि अगर मेरे घर में अगर रिपीट होता है तो समझ जाइए मेरे घर में हम अकेले हैं, और सब लोग कहीं कहीं गए हुए हैं किसी फंक्शन में या कोई काम में, तभी घर में कोई है, क्योंकि हम मेरे सामने में ऐसे रखा हुआ रहता है, हम वॉशरूम से निकलते हैं, जो सामने में रखा होता है हम पहन लेते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू माई, हाँ, वाइफ एंड मेंबर्स। तो हम आपसे बताना क्या चाह रहे हैं, सुनिए मेरी बात को, मेन इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं कि ये जो चेंज हो जाता है ना, ये चेंज होना सबको दिखता है। इवन मेरे रिलेटिव्स हों, मेरे दोस्त हों, सर्कल्स के लोग हों, सब लोग बोलते हैं यार क्या लाइफ है आपका, क्या जिंदगी है आपका। लेकिन वो किसी को नहीं दिखता है जो कई रात ऐसा जगह हैं और इस टेबल पे, ये टेबल मतलब ये नहीं, जो, हाँ, उस पे ये ऐसे पड़ा हुआ रहा और रात में हमको ऐसे आंख खुला, और मतलब ये नहीं मेरा सोने का पता नहीं था कि सोने का भी कोई रूटीन होता है। 2 बजे रात में नींद खुल गया, शुरू हो गया, 5 बजे नींद आ गया, फिर आंख बंद हो गया, फिर आंख खुला, फिर हो गया। ऐसा कई बार होता था, कई बार ऐसा होता था कि रात का खाना 8 बजे टेबल पे रखा हुआ है और हम क्वेश्चन में फंसे हुए हैं और लगे हुए हैं, और पता चला क्या कि बन गया, तो बोले कि अच्छा अब चलते हैं, खा लेते, खा के सोएंगे, घड़ी देखते हैं तो 6:30 सुबह का बज रहा। 8 बजे रात का खाना बनाते बनाते बनाते, और उसके बाद जब घड़ी देखे, बोले क्या कि अब जाते हैं, खाना वाना खा के सोया जाए, तो जब देखते हैं तो घड़ी सुबह का 6। ऐसा 1 2 दिन नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ। पेरेंट्स को लगता था, मम्मी पापा को लगता था कि बेटा खिसक जाएगा अब। नहीं मैथ्स में लगता, नहीं मैथ्स में थोड़ा सा, हाँ, तो लगता था क्या कि गया काम से। जिंदगी एक बार कुर्बानी मांगती है, एक बार आपसे कुर्बानी मांगती है, जीवन एक बार कुर्बानी मांगती है। होता था ना पहले के में, पहले के हिंदू मैथोलॉजी में पहले क्या बोला जाता था, पहले कि बलि देना पड़ता है। हाँ अभी भी बलि पड़ता है। तो आपको बलि तो देना पड़ेगा अपने एक समय का, एक टाइम का बलि देना ही पड़ेगा, इसका अलावा कोई बलि देने का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा थोड़ा थोड़ा सब चीज चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सब चीज चल रहा है, नहीं होगा सिलेक्शन, एकदम गारंटी है नहीं होगा। मतलब आप अपने जिंदगी को नहीं बदल सकते, थोड़ा थोड़ा सा अगर चेंजेस ला रहे हैं, आपको अपने आसपास को देखना पड़ेगा, अपने अगल बगल वाले को देखिए, आपके लॉ अपने लॉज में देखिए, अपने हॉस्टल में देखिए, सब पढ़ रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सब अपना है, उठता है, सोता है, उठता है, खाता है, पीता है, पढ़ता है। अब भी सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, सब क्लास जाता है, कोचिंग जाता है, आप भी क्लास जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। सब पढ़ता है, आप पागल की तरह पढ़ते हैं। सब क्लास जाता है, आप असाइनमेंट बनाते हैं, मॉक लगाते हैं, सब रूम में 1 2 घंटा पढ़ता है, आप दिन भर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। अब जितना कर रहा है उतना करिएगा, तब कहाँ से होगा। तैयारी आप लोग का शायद तैयारी कर रहे हैं अभी करीब करीब 2 करोड़ लोग,
2 करोड़ लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एकदम पूरा चुनावी पिटारा भी खोल दे तो क्या कर लेगी? कितने लोगों को नौकरी दे देगी? 1 लाख, 2 लाख? 2 करोड़ लोग तैयारी कर रहा है, 3 करोड़ लोग तैयारी कर रहा है, 2 लाख नौकरी बांटेगा, आप कहाँ हैं? लग जाइए पागल की तरह। समय से लेट आ रहे हैं, पता चल रहा है क्लास चल रहा है, आप आए जा रहे हैं। पूरे होश में आइए, दिन रात एक कर दीजिए। और तब जो जिंदगी का मजा देखिए, रियल में बताए ना, मिडिल क्लास होना बड़ा मजेदार होता है। क्योंकि अगर आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी के बेटा को कुछ डिस्परेटनेस है? कुछ नहीं, देखिए ना मोटा हो जाता है बार बार। हाँ हाथी में उसका कोई डिस्परेटनेस, वो बताइए, वो डिप्रेशन में 2-3 बार डिप्रेशन में चला गया, जाएगा क्या? वो क्या चाहिए उसको? सब चीज है उसके पास में। उसको कोई खुशी नहीं, वो जाके बुगाटी भी खरीद लेगा, उसको क्या खुशी मिलेगा? लगेगा अरे ठीक है, क्या उसके अब उसको गिफ्ट में ही दे देता है उसकी, मुकेश अंबानी अपनी वाइफ को क्रूज खरीद के। क्या लगेगा? कौन चीज आप क्या खुशी देगा? मिडिल क्लास होने का अपना मजा है। जब आप सक्सेसफुल होते हैं ना, जब आपका आपका हर पल मजेदार होगा, पूरा जिंदगी, लेकिन एक बार कुर्बानी दीजिए। आपको क्या लगता है, लगभग लगभग मजे 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 में जिंदगी आप निकल लीजिएगा, अंतिम समय आ जाएगा। क्या होता है ना, आप सोचिए ना, हमको अब पूरा पहले से सब कुछ रहता, कुछ था नहीं, सब चीज अपने से क्रिएट किए। जब सब चीज यही इंस्टीट्यूट ही बना रहे थे, तो आके रात में देखते थे कि ओ अच्छा, यहाँ ऐसे करवाओ, ये एसी लगवाओ, ये करो। कार खरीदे थे तो रात में उतर के देखते थे कि अच्छा मेरा ही खरीदा हुआ। मोटरसाइकिल का औकात नहीं था, कार खरीद लिए, घर खरीद लिए, सब जो भी चीज करते थे तो अपना लगता था कि अरे यार। हाँ, अब याद आया, अब याद आया। यही तो हम चाहते हैं कि हर वक्त याद बना रहे। अब हम यही करेंगे, अब आप सुधरिएगा। चलिए आइए। अच्छा, सीरियसली नहीं बोले? आपके अंदर आग लग जाना चाहिए अगर आपका 15 मिनट बर्बाद हो जाए तो। लगा? चलिए आइए यहाँ। हम ये बात बता रहे थे। अरे हाँ, मुस्कान लिखिए, मुस्कान आ गई है, बोलिए क्या कि सर आप बस कीजिए। अब आइए, जागिए जागिए, नहीं तो क्या है, मेरा तो बदला। बता रहे थे क्या ना कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, तो आपको तो स्टेप को मिनिमम करना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है ना कि हम क्या बोले, वेरिएबल का डिफरेंस बराबर कांस्टेंट का, और वेरिएबल का डिफरेंस क्या करते हैं, क्रॉस करके प्रोडक्ट का। जब वेरिएबल निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट, 5 × 5 = 25x, इधर 6x डिफरेंस, ये प्रोडक्ट 0, ये प्रोडक्ट, तो 19x बराबर 76, तो x बराबर 4। इसको बोलते हैं तरीका क्या, हम इसको नाम दिए क्रॉस प्रोडक्ट। ये गणित का कोई नाम नहीं है, हमको पसंद आया नाम तो रख दिया अपना नाम, क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि क्रॉस करके गुना करते हैं ना, तो हम बोले क्रॉस प्रोडक्ट। ये 5 × 5 = 25x और 3 × 2 = 6, ये और ये। अब हम आपको इससे भी मुक्ति दिलाना चाहते हैं, इससे भी डायरेक्ट ये लाना चाहते हैं। ओके, देखिए हम बोले कि क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो क्रॉस, ये आप क्या किए थे, आप गौर करिए, आपका रियल में क्या हो रहा था, आपका ये हो रहा था। एकदम ध्यान से समझे, निगाह एकदम बना रहे पूरा ताकत के साथ। हम बोले कि ये 5, ये 5x के साथ ये 5 गुना होता था, 3x के साथ 2, मतलब ये 5x के साथ ये 5, और ये 3x के साथ 2, तो 5 बचे, 3 दूनी, तो ये 19x डिफरेंस। ये क्रॉस, ये फिर ये 0 × 5 0, 38 दूनी 6, डिफरेंस कितना, 76। तो इससे भी मुक्ति हो गया। बस ये ध्यान रखना कि ये प्लस तो माइन घटेगा, क्योंकि एक एलएचएस में एक आरएचएस में, एक जाएगा 0 एलएचएस में, 38 × 76 आरएचएस में, एक तरफ जाएगा तो घट जाएगा ना। दोनों प्लस प्लस रहेगा तो घटेगा, दोनों माइनस माइनस रहेगा तो घटेगा घटेगा, दो एक प्लस एक माइनस रहेगा तो जुटेगा, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो, क्योंकि एक तरफ जाएगा 0, अगर मान लीजिए यहाँ 1 रहता तो एक, अगर यहाँ -1 रहता तो ये -5, ये 38 × 76, तो बराबर के एक तरफ 76, बराबर के दूसरी तरफ -5, एक तरफ आएगा तो जुट जाएगा ना। यस और नो? तो हम बोले क्या कि आपको, अब देखिए स्टेप छोटा सब करते हम जा रहे हैं, हम स्टेप छोटा करते जा रहे हैं। हम बोले क्या, अब हम इससे भी आपको मुक्ति दिलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप मिनिमम स्टेप काम करिए, आप मिनिमम स्टेप, तो आप ये क्या करिएगा,
5, ये 25x और ये 6 है, तो डिफरेंस कितना, ये वैल्यू ये वैल्यू, डिफरेंस कितना, तो 19x बराबर, तो x बराबर, तो आपको पूरा 8x बराबर 32। यस और नो, एनी डाउट? अरे बोर्ड पर देखिए गधे, लिखिए मत, बोर्ड पर देखिए। अब हम इससे भी मुक्ति दिलाना चाहते हैं। हम बोले क्या कि भाई इसमें ना एक्स लगा हुआ है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्रॉस 5 का 5 से 5 बचे, 3 दूनी अंतर 19x, हम बोले थे इसमें बनाना है, अंतर 19x। अब आइए, पानी किससे गुना होगा, दूध से, दूध पानी से, क्रॉस 38 दूनी, ये तो जीरो गुना होकर कुछ होगा नहीं, तो 38 दूनी 19x बराबर, x बराबर, तो 5 3 8x बराबर, खत्म बात। फिर से हम बोले क्या, इसमें ना एक्स लगा हुआ है ये ऊपर वाले में, हम बोले ऐसे क्रॉस जाएगा, 5 बचे, 3 दूनी अंतर, ये एक्स। बोलिए, अब एक तरफ रियल निकालें कांस्टेंट, 48 लीटर पानी, ये इससे गुना होगा दूध से, तो 38 दूनी, दूध में तो कोई चेंजेस ही नहीं कर रहे, तो जीरो है, तो जीरो वाला गुना होगा तो जीरो ही देगा ना, तो ये 38 दूनी, तो 19x बराबर, तो x बराबर, तो 8x बराबर, खत्म, बन गया। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए थोड़ी दीजिए ना, आपको होश में नहीं थे, अब यहाँ आइए, फिर से बताते हैं इसको, तब वापस वापस फिर जाएंगे, तब होश में रहिएगा। देखिए यहाँ बोला क्या, यहाँ पर एक किसान के पास कुछ गायें और कुछ बकरियां हैं, जिनके संख्याओं का अनुपात 3:7। बोला वह किसान 9 और बकरी को शामिल कर ले, बकरी ऐड कर रहा है, रेशियो बदल के 3:7, ये 3 गुना कितना, ये 7 दिया अंतर, तो हम बोले इस बॉक्स में बनाना था 9x। क्लियर? चेंज किस में हुआ, बकरी में, तो बकरी गुना होगा गाय से, 9 दिया, तो 9x बराबर 27, तो x बराबर, आपसे पूछ रहा आरंभ में कुल कितनी बकरियां थी, यानी 7x, कितना आंसर, देखिए ना ये बॉक्स में ही तो बनाए हम। क्लियर? समझ में आ रहा है? एनी डाउट? अब हम वापस फिर से चलते हैं फाइनल, उसके बाद एक एक सेकंड में क्वेश्चन, एक 20-20 सेकंड में क्वेश्चन खत्म करेंगे। कहाँ फंसे हुए थे आप, किधर पूछे थे आप, हो गया? देखिए मेरा ये कहना है, बेसिक तरीका क्या है, मिल्क और इसमें 5:3, शुरुआत में थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसे, तब दिमाग में फिगर क्लियर हो जाएगा। बोला मिश्रण में 38 लीटर पानी मिला दिया गया, इसमें 38 मिला दिया गया, इसमें कितना मिलाया गया, तो रेशियो बदल गया 2:। आप देखिए पूछ क्या रहा, आरंभिक दूध का वजन, मतलब ये पूरा दोनों मिला के पूछ रहा है, यस और नो? जहां पूछ रहा, अगर ऊपर का पूछ रहा ऊपर में एक्स लगाइए, नीचे का पूछ रहा नीचे में एक्स लगाइए। अब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, रियल में आप करते क्या है, 5x + 0 डिवाइडेड बाई 3x + 5 इज इक्वल टू 2/, ये लाइन हम मना किए, एकदम मना किए, ये बनेगा 5 बचे 25x + 0, 25x + 0, 3 दूनी + 76। हम इस लाइन से भी मना किए, इस लाइन से भी, आपको हम बोले डायरेक्ट ये 19x बराबर 76, ये आपको लिखना है डायरेक्ट। ये कैसे, ये बोलिए, ये लिखेंगे कितना, ये वैल्यू, ये वैल्यू, डिफरेंस, बस ये लाइन डायरेक्ट लिखना है, 19x बराबर, तो x बराबर, आपसे पूछ रहा है क्या, टोटल मिल्क का वेट, तो 8x ना, और x 4 निकल गया तो 30। एनी डाउट? हम बोले इसी को क्या, आप शुरुआत में थोड़ा इतना तो लिख भी लीजिए तो चलेगा, बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन ये सब लाइन एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्लियर? यहाँ समझ में आ गया? हम आपको बताए क्या कि मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है, आप क्या जोड़ रहे हैं, 48 लीटर पानी, दूध में कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, तो रेशियो हो गया 2:5, रेशियो हो गया 2:। अब रुकिए, दो रिलेशन दिया है ना, एक रिलेशन दिया ये 38 ज्यादा,
और इसमें जीरो जोड़े, जीरो जोड़ने का मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, कुछ ऐड नहीं हुआ तो मतलब ये और ये, यानी ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो। एक रिलेशन दिया इन दोनों का डिफरेंस 38, एक रिलेशन दिया ये दोनों का रेशियो 1:1। बोलिए, मतलब बराबर का मतलब 1:2। अरे यार, अगर एक एडिशन सब्सट्रैक्शन से और एक रेशियो से, तो उसको बैलेंस मेथड से भी बना सकते हैं, हाँ या ना? ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इसमें, अरे किससे गुना करेंगे, बैलेंस करिए ना, इसमें इसमें, तो ये बन जाएगा 10 और 6, और ये बन जाएगा 10 और 25, ये मिल्क और ये वाटर। अब ये हम लोग बैलेंस कर दिए, अब ये दो रेशियो रहा कि एक हो गया, एक हो गया। यूनिट में कितना दूध पानी मिलाए हैं, 19 यूनिट। बोलिए, रियल में 30, तो 1 यूनिट बराबर, और टोटल वेट 16 यूनिट बराबर, ये भी तो निकल गया। डाउट? ये इसलिए काम हर जगह ये नहीं करेगा काम, यहां पर अगर 7 लीटर जोड़ देते तब तो खत्म हो जाता ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट, यानी मेरा सबसे फेवरेट अगर हम एक नंबर पे रखते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट को, बैलेंस मेथड को हम एक नंबर पे नहीं रखते, क्रॉस प्रोडक्ट। जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके रेशियो बदलता है तो क्रॉस प्रोडक्ट। बैलेंस तब हम भी बैलेंस पसंद करते हैं, लेकिन तब जब ऑलरेडी बैलेंस हो। बैलेंस करने के लिए तो थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा ना, अगर यही ऑलरेडी बैलेंस रहता है, यहाँ 5:3, यहाँ पर रहता आपका 5:7, तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, यस और नो? तो ये तरीका क्या हो गया, बैलेंस मेथड, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस मेथड। और इस पिछले तरीका को, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पर मेरा इतना कमांड है कि हम तो बताए ना, एक गोल सर्कल में आंसर करते हैं। एक किसान के पास कुछ गाय और कुछ बकरियां थी, जिसके संख्याओं का अनुपात काव और गॉट के संख्या का रेशियो 3:। मतलब वह 9 और बकरियां को शामिल कर ले, बकरी में 9 जोड़ दिया तो रेशियो बदल जाएगा, बदल भी गया, क्या हो गया, 3:। आपसे पूछा आरंभ में कुल कितनी बकरियां थी, इसका वैल्यू पूछ रहा है, जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसके साथ एक्स लगा दीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करें, ये वैल्यू, बोलिए 30, ये वैल्यू, अंतर 9x, यस और नो? और ये वैल्यू, तो 9x बराबर, हम ये जो लाइन चाहते हैं ना, इसके लिखने के बगैर चाहते हैं। अगर को एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में रेशियो दिया है तो इसको तामझाम मत करिए, हम बोले क्या कि डायरेक्ट गुना करिए, इसका फर्स्ट इसके लास्ट से, इसका लास्ट इसके फर्स्ट से। तो एलएचएस तो फिक्स है, वेरिएबल वाला फिक्स है, वेरिएबल वाला हमेशा फिक्स है। ये 10 दिया 30, 7 दिया 21, अंतर 9, आप लिखिए 9x बराबर। अब चेंज को देखिए, चेंज किसमें हुआ है, तो ये गाय के टर्म के साथ गुना होगा, 9 दिया तो 9x बराबर 27, तो x बराबर 3, तो 7x बराबर, तो ये हम 9x बराबर 27 जो आप ये जो बनाए तो दिख ही रहा है, यस और नो? ये तब लिखना भी चाहिए जब यहां पर मान लीजिए रेशियो, तो रेशियो का कितना फॉर्म, स्टेटमेंट, इक्वेशन, रेशियो। तो अभी स्टेटमेंट में दे देता, बोल देता कि 3/7 है, या ऐसा बोल देता 30% है, इस टाइप का वैल्यू दे देता, तब हम उसको रेशियो में कन्वर्ट करते। ठीक है, हम आ रहे हैं, इंतजार कीजिए ना, थोड़ा वक्त दीजिए। 9x बराबर 27, तो x बराबर, आपको शुरुआत का गॉट पूछ रहा है तो कितना है 7x, तो 21। एनी डाउट? इस क्वेश्चन को हम ज्यादा पसंद करते हैं बैलेंस मेथड से, इस क्वेश्चन को हम बैलेंस मेथड से बनाना पसंद करते ज्यादा। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी बैलेंस, तो इसमें तो कुछ समय ही नहीं लगेगा, ये ऑलरेडी बैलेंस है ना। बकरी बढ़ा, गाय में तो कोई चेंज नहीं ना, तो कितना बकरी बढ़ा, 3 यूनिट, रियल में कितना बढ़ा 9, तो 3 का वैल्यू 9, तो 1 का वैल्यू, तो 7 का वैल्यू, छूना भी नहीं पड़ा, छूना भी नहीं पड़ा। बैलेंस मेथड यहाँ ज्यादा आसान था। काव और गॉट 3:7, बोला गॉट ऐड कर दिए 9, रेशियो बदल के 3:10, ये और ये सेम होना चाहिए, तो ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस है, पहले से ही बैलेंस है। बोले तब कोई दिक्कत नहीं, ये यूनिट में कितना आपका बढ़ रहा है, 3 यूनिट, रियल में 1 यूनिट बराबर 3, तो गॉट इनिशियल गॉट 7 यूनिट बराबर 20। क्लियर? बोला एक किसान के पास कुछ गायें हैं और जिनके संख्या का अनुपात 3:5,
देखिए काव है और गॉट है, संख्या का अनुपात 3:5। बोल रहा है क्या, यदि किसान 18 बकरियां बेच दे, 18 बकरी बेच दिया, तो रेशियो बदल जाएगा ना, बदल के हो गया 6:6। बोला बताए आरंभ में कुल कितने जानवर थे, इसका सम, यानी ये 3x, ये वैल्यू, ये वैल्यू 30x, ये वैल्यू, ये वैल्यू, अंतर 27x इज इक्वल टू ये वैल्यू 127x बराबर 100। हम ये जो चाहते हैं ना, ये आपको हम चाहते हैं इतना लिखे बगैर करना था। क्या करना था, सीधा ये 3 गुने 1 3, 6 बचे, 3 और 30 का डिफरेंस, ये x। अब चेंजेस देखिए किसमें चेंज हुआ है, बकरी किससे गुना होगा, गाय से। 18 गुने, नहीं गुना भी मत करिए, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, x बराबर 4, तो टोटल 8x बराबर 32। समझ में आया। देखिए हम आपसे जो कमिटमेंट किए थे वो पूरा हो रहा है, वादा तोड़ते हैं। x बराबर कितना आएगा 4, टोटल एनिमल 8x बराबर 30। बैलेंस मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन काहे बनाएंगे, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस मेथड से भी बना सकते हैं, बट बैलेंस करना पड़ेगा, काहे करे बैलेंस। एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:7 है, 6 लीटर पानी मिला दिया जाए, दूध पानी का अनुपात 3:10, ऑलरेडी बैलेंस। 3 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर 2, 10 यूनिट बराबर 20, खत्म खत्म। यस और नो, बैलेंस मेथड का यूज कर दिए यहाँ। अब इसी दोनों में खेलना है आपको, बनाना तो नहीं है। क्या करना है, मिल्क और वाटर 3:7। बोला 6 लीटर पानी मिला दीजिए, ये 6 लीटर पानी मिला दिए, तो रेशियो बदल गया 3:10। ये और ये बराबर है, ऑलरेडी बैलेंस है। ऑलरेडी बैलेंस मिल जाता है तो हम लोग बैलेंस मेथड से खेलते हैं। ये कितना यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर 10, टोटल वेट आपसे पूछ रहा है, तो 10 यूनिट बराबर 20। यस और नो, एनी डाउट। किसी कक्षा में अब यहां पर हमको लिखना पड़ेगा रेशियो, क्योंकि प्रतिशत में दे दिया, तो लड़का 60% तो लड़की, बॉय और गर्ल 60-40 3:5। 5 और लड़के कक्षा में आ जाए, लड़का में 5 और आ गया, भाइयों 5 लड़का और आ गया, तो रेशियो क्या हो गया 5:2। बोला बताए आरंभ में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, शुरू में विद्यार्थी कितने थे, x लगा देते हैं, यही ना, ये वैल्यू, ये वैल्यू, अंतर बराबर 5 दिया। पूछ रहा है आरंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, टोटल कितना, टोटल बराबर 5x बराबर 75। कुछ लग रहा है बनाने में, एनी डाउट। बोला एक किसान के पास कुछ गायें हैं और कुछ, जिनकी संख्या का अनुपात 3:, यदि वह 6 गायें एवं उतनी ही बकरियां बेच दे तो उनका अनुपात 4:। बताए आरंभ में किसान के पास कुल कितने जानवर थे। सुनिए, रुक जाइए, पहले तुम आराम से समझिए। बोला किसान के पास कुछ गायें और कुछ बकरियां हैं, काव और कॉड, रेशियो 3:5, रेशियो 3:5। वह 6 गाय और उतनी ही बकरियां बेच दिए, गाय भी 6 घट गया, बकरी भी 6, तो रेशियो बदल जाएगा ना, बदल के हो गया 4:2। आपसे पूछा बताया आरंभ में किसान के पास कुल कितने टोटल जानवर, आरंभ का पूछ रहा है, तो यहाँ x लगाइएगा, क्लियर। अब आइए क्रॉस प्रोडक्ट, ये वैल्यू, ये वैल्यू, अंतर, ये वैल्यू 42, ये वैल्यू और ये वैल्यू, अंतर, दोनों माइनस माइनस है, एक माइनस एक प्लस रहता तब जुटता। सब लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को। हम यहाँ पर एक खतरनाक बात बताने जा रहे हैं, समझिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू, अंतर। आप ओरिजिनल में क्या किए होंगे, आप क्या किए होंगे, 6 गुने 7 किए, ये क्या किए 6 गुना, अब फिर इसका डिफरेंस निकाले, तो अगर 6 कॉमन ले लीजिए तो 7 माइनस, तो 3 छक, बोलिए
हम क्या बोलते हैं, मेरा प्रैक्टिस क्या हो गया है, अगर हम नॉर्मल क्या है, क्रॉस करके घटाते हैं, बोलिए, वेरिएबल में तो फिक्स है, वेरिएबल में क्रॉस करके घटा दिए ऊपर नीचे, नहीं, तो इधर एलएचएस, आरएचएस में क्या करते हैं, क्रॉस करके, पहले क्रॉस करते हैं, तब पहले तब पहले क्रॉस किए, 6 सते 42, 6 चौक 4, तब घटाए, कितना आया, हम बोले कि अगर सेम है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो पहले घटा के तब क्रॉस करिए, घटाए 3 गुना 6, कौन ज्यादा आसान था भाई, ये ज्यादा आसान है। सोचिए ना, यहाँ पर आता 87, यहाँ भी 87, तब 87 गुने 7 ऐसे करते, यस और नो, तो हम बोले क्या, कुछ नहीं, अगर यहाँ यहाँ वैल्यू सेम है, नियम क्या है, पहले क्रॉस तब घटाते हैं, हम बोले पहले घटाइए तब क्रॉस करिए, कब, जब यहाँ सेम वैल्यू हो, तो करना था पहले क्रॉस, 6 सते 42, 6 चौक, हम बोले कि ना, सेम चैनल दिखे ना, तो पहले घटा दीजिए, कितना, 3, 3 छक, ये ज्यादा अच्छा लगा ना। हम बोले क्या कि मेरा मेन मकसद क्या है, अच्छा आपको पूछ रहा है टोटल एनिमल, टोटल ना, तो 8x बराबर 100, क्लियर है, मेरा मुख्य मकसद टोटल ना, तो 8x बराबर 100, क्लियर है, मेरा मुख्य मकसद क्या है, मेरा मुख्य मकसद ये है कि हम इतना भी नहीं करें, इसमें बना दें, हम बोले कि करना क्या था, बात तो वही है, सातिया 5 चौक अंतर, एक एक मतलब x, सर एक मतलब x बराबर, देखिए दोनों में चेंज हुआ 6 6 का, दोनों में 6 6 का, तो यहाँ का डिफरेंस 3 छक, x बराबर 18, तो टोटल 8x बराबर 18 8 x, खत्म, क्या, मेरा फेवरेट है ये, हम बस हम ऐसे ही करके बनाते हैं इस टाइप को, ये देखिए तो 144 आंसर है, यस सर, देखिए सर, हम लोग ठीक से पढ़े नहीं होइएगा, कोई कंफ्यूजन, एक चीज और देख सकते हैं, एक और रास्ता है, बताएं क्या, ये कितना है, इसका सम, टोटल जानवर 8 ना, ये 8 से भाग दिए नहीं कटा, 8 से भाग दिए कट गया, 8 से भाग दिए कट गया, 8 से भाग दिए नहीं कटा, ये दोनों तो कभी नहीं होगा, क्लियर, कटेगा 8, हाँ कट जाए, ठीक है, अब सुनिए, आपका ये 4:7 है, 12 जानवर बेचने के बाद 4:7 है, तो अगर 12 जानवर बेच देगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 12 जानवर बेच देगा तो कितना बचेगा, 100, यहाँ 12 जानवर बेच देगा तो कितना बचेगा, बोलिए, जानवर बेचने के बाद 11 यूनिट ना, 11 से ये कट जाएगा, 11 से ये नहीं कटेगा, 11 से ये, हम बोले क्या, ये लेकिन कब काम करेगा, जब आपको याद कीजिए कि हम याद नहीं कीजिए, बस ऐसे अभी समझ लीजिए, हम आपसे ये बताए थे कि जब आप रेशियो निकालते तो कट करते हैं, यस और नो, मेरा कहना है कि वैल्यू वैसा वैल्यू जिसका संख्या, अरे इधर देखिए, वैसा वैल्यू जिसका संख्या पॉइंट में नहीं हो सकता, उस जिसका वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकता, जैसे लड़का का संख्या कभी हो सकता है, एक क्लास में 12.5 लड़के हैं, 12.5 लड़के कभी होगा, 35.2 लड़कियां हैं, ऐसा होगा, यस सर, 12.5 लड़का कैसे होगा भाई, मतलब अभी कम एज का, तो कम एज का लड़का है ना, उसको जाके 5 साल के बच्चा को जाके बोलिए ना कि हाफ लड़का है, उसकी माँ कूट देगी आपको, आधा लड़का है बोलिएगा, छोड़ेगा उसका परिवार वाला, क्या, नहीं पता है ना, ए, एक किसान के पास 9.5 गायें हैं, ऐसा होगा, जिसका संख्या पॉइंट में नहीं हो सकता है, गारंटी है उसका टर्म का सम का मल्टीपल होगा टोटल,
यस और नो? मतलब या तो ये काव और गॉट है। काव जब भी होगा तो 5 का मल्टीपल होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, यस और नो? बकरी जब भी होगा तो 3 का मल्टीपल होगा, गाय जब भी होगा तो 5 का मल्टीपल, बकरी जब भी होगा 3 का, टोटल जब भी होगा तो 8 का मल्टीपल, यानी 8 होगा टोटल जानवर, 8 या 16, 16 होगा तो 8 बराबर 16, 1 बराबर 2 तो ये 10, ये 6। लेकिन 8 अगर 15 टोटल कर दिए तो 8 बराबर 15 तो 1 मिनट बराबर 15/8 तो पॉइंट में आ जाएगा, यस और नो? तो हम लॉजिक समझ में आया। कभी कभी समय का कम ही रहता है तो ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। ये तो संयोग का बात है ना कि कुछ कभी कभी ना सब एलिमिनेट हो जाता है, एक ही बचता है। जैसे पीछे ही कुछ क्वेश्चन में अगर जाए तो बोला क्या, इसी में देखिए, बोला क्या, शुरुआत का टोटल वेट, तो ये कितना है, 10 है ना, तो 10 का मल्टीपल होगा टोटल। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर क्या? इसमें देखिए, बोला आरंभ में कुल कितने जानवर है, तो ये 8 ना, 8 का मल्टीपल खत्म खत्म, ये हो सकता है 2, ठीक है। अब चेंज के बाद से आप निकाल लीजिए, घटा के माइनस कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं? इसमें देखिए जैसे ये था, पूछा क्या, आरंभ में कुल कितनी बकरियां थी, तो ये ना बकरी 7 ना, बकरी जब भी होगी 7 का, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर हो गया। कभी कभी तो ऐसे ही देख के उड़ा देते हैं। तो जो ये जो बात होता है ना कि 36 सेकेंड, यही सबसे 36 सेकेंड निकलता है। इस एक आध सेकेंड में कुछ क्वेश्चन, आपको 25 क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो 5 क्वेश्चन तो ऐसा, दिमाग अगर एक्टिव मोड में रखिएगा, पहले से प्रैक्टिस में है, लगातार बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो 5 सेकेंड में बनता है, तो मैनेज हो गया। मतलब बस देखिए, टिक मार दीजिए 5 क्वेश्चन में, तो 25 20 क्वेश्चन पर आपको बच तो गया ना। 6 6 सेकंड भी अगर ले लीजिएगा तो 30 30 सेकंड भी बच गया, 150 सेकंड बच गया, लगा दीजिए और क्वेश्चन। बोला किसी कक्षा में लड़का लड़कियों का अनुपात 4:9, बॉय और गर्ल कितना 4:2, 14 लड़का और उतनी लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाए, लड़का कितना आया 14, बोर्ड पर निगाह बनाए रखेगा, लड़की कितनी है, गारंटी है रेशियो बदल जाएगा, बदल भी गया 3:। बोला वृद्धि के बाद कक्षा में कितने लड़के हैं, ये पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसमें ना एक्स लगाइएगा, एनी डाउट? तो एलएचएस तो फिक्स है, एलएचएस तो फिक्स है, ये वैल्यू, ये अंतर 7x = अब नीचे का वैल्यू निकालते तो क्रॉस ऊपर से होगा ना, बोलिए, सेम चेंज है, सेम, तो पहले डिफरेंस करके क्रॉस करेंगे, तो डिफरेंस गुना 5 × 7 × 14, x बराबर कितना आ गया, अब से 3x का वैल्यू पूछ रहा है, क्लियर, एनी डाउट? हम आपको बताए थे जिसमें जो निकालना है उसमें x लगा दीजिए, तो इस बार क्या बनेगा, इस बार बनेगा 3x - 14, 5x - 14 बराबर 4/9। बेसिकली क्या करते, इसमें 14 जोड़े हैं तो ये आया है, तो इसमें से 14 घटाएंगे तो ये, तो शुरुआत में लड़का कितना, तो 3x - 14, शुरुआत में लड़की कितनी 5x - 14, और शुरुआत में लड़का लड़की का रेशियो 4/, तो आपका क्या, एलएचएस तो फिक्स है, फिर से 9 × 3 4 × 5, देखिए ना, 9 × 3 4 × 5, आरएचएस में क्या होगा, 14 × 9 - 14 × 4, 14 × 9 - 14 तो नीचे एक्स लगाए हैं तो ऊपर से क्रॉस गुना होगा, ऊपर एक्स लगाए हैं तो नीचे से क्रॉस गुना होगा, यस और नो, एनी डाउट? चलिए एक्स बराबर 30, एनी डाउट? मेरा हमेशा कहना क्या है कि इसको भी आपको बस इतना में बनाना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, घर जाके प्रैक्टिस करिएगा, तो पहले तो एक बार प्रोसेस से बनाइए, फिर उस पर कमांड हो जाए, तब आप कोशिश करिए, जैसे हम एकदम इजीली बनाएंगे, हम ये सब कुछ नहीं उतारेंगे, ये रेशियो के रूप में लिख के दे के मेरे लिए बर्बाद कर दिया, क्वेश्चन का औकात 0 बना दिया, रेशियो के रूप में लिख के। हम सीधा करते हैं, 4 × 5 = 20, 9 × 3 = 27, अंतर 7x, ठीक है। अब आइए, बोला 14 लड़का और उतनी ही लड़कियां, 14 और 14 शामिल किया, 3:5 है, वृद्धि के बाद नीचे का वैल्यू पूछना है, ऊपर से क्रॉस करेंगे, सेम चेंज है 14 और 14, ऊपर का डिफरेंस कितना है, 5 × 14 बराबर 70, 7x बराबर 70, तो x बराबर 10, हमसे इसका पूछ रहा था ना,
लड़का तो 10 दिया। हम चाहते हैं ये प्रैक्टिस आपका हो। एनी डाउट? हाँ उड़ा दीजिए ना, अब तो हम बता दिया, अब उड़ाते रहिए आप। एनी डाउट? अच्छा इन इन सारे क्वेश्चन को, ये दोनों क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्या इसको बैलेंस मेथड से बनाया जा सकता? हाँ बनाया जा सकता है। बोले कि क्या है बैलेंस करने के लिए इस, क्या क्यों क्यों? हाँ वही तो कारण जानना चाहिए। ये कौन बोल दिया डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते थे? ऐसा होता है, रट गए। अब हम समझाते हैं, हम समझा देते हैं, सुनिएगा। बैलेंस करने के लिए दोनों में किससे कनेक्टेड होना चाहिए? रेशियो से। दो रिलेशन होना चाहिए। एक रिलेशन क्या होना चाहिए? सम और डिफरेंस या प्रोडक्ट। एक अगर रेशियो से कनेक्टेड है तो हम पहले बैलेंस कर देंगे रेशियो से जो कनेक्टेड है। रेशियो से कनेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? या तो बराबर होना चाहिए, कुछ बराबर होना चाहिए, या किसी रेशियो में होना चाहिए। या तो बराबर होना चाहिए या किसी रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, अब समझिएगा। आपके पास में 70 रुपया, मेरे पास 50 रुपया। आपके पास कितना? मेरे पास कोई आपको भी 20 दे दे, हमको भी 20 दे दे। अब 90, पहले आपका और मेरा अंतर 20 था, अब अंतर, अगर सेम चीज दो नंबर में सेम चीज जोड़ा या घटाया जाए तो उनके डिफरेंस में कोई चेंजेज नहीं होता। अगर सेम चीज जोड़ा या घटाया जाता है दो नंबर्स में, सेम वैल्यू ऐड कर दे या सेम वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दे तो उनके डिफरेंस में कोई चेंजेज कब नहीं आता? आप बताइए, आप क्या सिखाए? बोलिए क्या? मन के चालाकी को पकड़िए। सुनिए, मन के हम कैसे पकड़ लिए, हम कैसे बता दें कि आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ा? क्योंकि आप यहाँ थे नहीं, नहीं थे ना, कुछ सोच रहे थे। बैठ जाइए। हम बस, हमको यहाँ पर पूरा दिखता है ना, हम यहाँ से खड़ा है, आपको लग रहा हो कि अच्छा हम तो इधर देख रहे हैं, सर तो देख ही रहे हैं सर। हम आपके, आपका आंख, आपके चेहरा, आपके इसका जो इस पर जो बनता है ना, आप ऐसे करिएगा, ये जो बनेगा, ये सब चीज से हम आपके अंदर के भावना को पकड़ लेते हैं कि आप कहाँ हैं अभी, किसके साथ हैं। आप क्रोध में हैं या आप खुश हैं, आप किस कल्पना में हैं, हम अगर आपको 5 मिनट जैसे देखते रह गए, हम आपके अंदर के बात को बता देंगे। खैर मेरा क्या कहना, क्या हम कहना ये चाहते हैं ना कि मन के जाल को पकड़िए, ये आपको नहीं डेवलप होने देगा। तो ऐसे को होते रहे, ताकत 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 ताकत, देखते हैं आपको बार बार हम बताते हैं, हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन आपको कभी 90% ऐसा मौका नहीं मिला होगा, 90 के अभी तक शायद नहीं मिला होगा कि हम खो गए हों और आप बोलोगे सर 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 कहाँ पढ़ा रहे थे। हम हमेशा यहीं रहते हैं। अलर्ट मोड बनाना पड़ता है। आप प्लेयर को देखिए, आप वो बॉलर भी है तो बॉलर भी है ना, वो खड़ा है तो अपनी जगह पर खड़ा है तो वो मतलब ऐसे ऐसे रहेगा, मतलब ना, क्योंकि ऐसे अगर हो गया ना, अरे बॉल चल गया बाउंड्री के बाहर, कुटा जाएगा, तो बाहर कर देगा। या तो च्युइंगम देखिए चबाते रहो, वो क्या है? अलर्टनेस। करना पड़ेगा, नहीं करिएगा ना जिंदगी भर बेहोशी रह जाइएगा, सब चीज निकलते चला जाएगा। पढ़िए भी ना, मतलब ना ये नहीं तो दिमाग आपको रहने टिकने देगा, मन आपको टिकने देगा, टिकने ही नहीं देगा। हम ये बता रहे थे कि अगर सेम चेंजेज हो, मान लीजिए कभी भी ये एक के पास 37 रुपया, एक के पास 40 रुपया, डिफरेंस कितने का? कोई इसको भी 10 दे दे तो ये 47 हो जाएगा, इसको भी 10 दे दे तो अब डिफरेंस कितने का? तो आपको ये बात हम बताए थे कि याद कीजिए, ये दो अलग अलग रेशियो था, A:B 3:7, C:D 4:3, और बोल दिए थे B-A बराबर C-D। हम डिफरेंस बराबर है तो यहाँ का डिफरेंस कितना? 4, यहाँ का डिफरेंस 1, इसमें 1 से, इसमें 4 से, याद आया? तो फिर सिंगल बना सकते थे। तो अभी भी आपको मिल गया सिंगल बनाने का उपाय, अभी भी सिंगल बनाने का, इसको बैलेंस मेथड से आप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो बैलेंस मेथड से
बना सकते हैं अगर आप चाहे तो। हम बोले क्या, किसान के पास काव है और गॉट है, रेशियो 3:5, रेशियो 3:5 है। बोला क्या, 6 गाय और 6 बकरियां, ये भी बेच दिया 6 और ये भी बेच दिया 6, रेशियो हो गया 4:7। सेम चेंजेस हो रहा है ना। तो डिफरेंस पहले गाय और बकरी का जो डिफरेंस है वही तो आप भी रहना चाहिए ना। पहले गाय बकरी का डिफरेंस कितना, और अब इसमें इसमें ये 9 और 15, ये 8 और यूनिट में कितना बेचा, 1, तो 1 यूनिट बराबर 6। खत्म हो गया। जो आपसे पूछ रहा किसका वैल्यू पूछ रहा है, आरंभ में किसान के पास कुल कितने, 24 यूनिट ना, 24 यूनिट बराबर 144। क्या रुक जाए, इनको बोलने जिनका सवाल है उनको बोले, आप पूछ रहे थे ना। हाँ कहा क्या, 3 और 5 का डिफरेंस कितना है, तो 2 नीचे गुना करिएगा, यहाँ का डिफरेंस 3, तो वो इसमें क्रॉस गुना कर, ठीक है। लेकिन ये कब करते, क्योंकि इसके लिए तो आपको फिर लिखना पड़ेगा ना। अगर यहाँ भी डिफरेंस सेम ही रहता तो वो क्या हो जाता ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल 14 लड़का और उतनी ही लड़कियां कक्षा में शामिल हो, तो डिफरेंस तो सेम होगा ना। यहाँ का डिफरेंस 5, यहाँ का 2, लगा बैलेंस करना पड़ेगा। गोली मारो नहीं करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से चले जाए। बोला 9:16, दो संख्या का रेशियो 9:16, प्रत्येक संख्या में 15, इसमें भी 15 जोड़ दिया और इसमें भी 15 जोड़ दिया, तो रेशियो हो गया 2:3। संख्याएं शुरुआत का पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इन दोनों का वैल्यू पूछ रहा है। हम बोले कि चलिए ये वैल्यू अंतर 5x, सेम चेंज है, यहाँ का डिफरेंस 1 गुना 15, 5x बराबर 15, तो x बराबर, नंबर्स कितना जाएगा 27 और 48। क्या क्लियर है। पूरा ए और बी के आई का अनुपात आप लोग इतना पता है ना, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो सेविंग, इनकम में से सेविंग घटाते हैं तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर सेविंग को जोड़ते हैं तो इनकम, यस और नो। बोला ए और बी के आई का अनुपात A:B, इनकम का रेशियो 5:8 और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:5 है। अभी ये एक अलग रेशियो दिया, ये एक अलग। बोला प्रत्येक 300 रुपया बचाते हैं, तो इसका इनकम में से 300 घटा देंगे तब ना खर्च, इसके इनकम में से 300 घटा दिए तो ना खर्च, यस और नो। बोला बताए ए की आई क्या है, बताए ए की आई क्या है, ए की आई क्या है, तो बोले ए की आई पूछ रहा है, तो यहाँ एक्स लगाएंगे। बोलिए यही वैल्यू निकालना है ना आपको, ये वैल्यू, ये वैल्यू, अंतर सेम चेंज है, अंतर 2 गुना 300 बराबर 600, एक्स बराबर 600। आपसे इनकम ऑफ ए पूछ रहा है, इनकम ऑफ, तो 5x बराबर, कैसा लग रहा है, हाँ क्या, मतलब ऊपर गुना करते, वाह, बेहोश थे ना, पीछे सब खत्म हो चुका है। अरे बेवकूफ लड़के, हम एक्स नीचे लगाते हैं, ऊपर से गुना होता है, जब एक्स नीचे तो ऊपर से गुना होगा, एक्स ऊपर तो ये नीचे से गुना होगा। इस स्पष्ट समझाए थे तभी, तभी आप सोए होंगे। अभी आपको लग रहा है अच्छा घटाए हैं, तब कितना इसे पीछे घटाए हैं, इसे पीछे कई क्वेश्चन में घटाए, तब कहाँ थे, यहाँ 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 भी घटाए थे, ऊपर से नहीं गुना किए थे। ये डिपेंड करता है किसमें एक्स लगा रहे हैं, अगर नीचे एक्स लगा रहे हैं तब ऊपर से क्रॉस होगा, ऊपर एक्स लगा रहे हैं तो नीचे क्रॉस होगा, यस और नो। और ये नहीं कि रट जाइए कि ऐसे, ये पता होना चाहिए आपको, दिखना चाहिए कि क्यों ऊपर से गुना होगा, वो भी हम बताएं। क्यों ऊपर से गुना हो, हम तो बिना कॉन्सेप्ट के कुछ बताते ही नहीं है। हम बोले क्या कि हमको ये क्वेश्चन बनाना रहता, हम इतना थोड़ी करते। हम बोलते अच्छा हमको समझ में आ गया, 5×5 = 25, 8×3 = 24, अंतर एक यानी अंतर एक्स। बोला 300 रुपया, दोनों में 300 300 घटाए, यहाँ 2 यूनिट 2 गुना 300, एक्स बराबर 600। आपसे पूछा ए, तो 6×5 = 30, 300, खत्म बात। इसमें तो कुछ नहीं, सिर्फ एक्स लिखे खत्म हो गया। कई बार तो कुछ लिखना ही नहीं पड़ता। ए और बी के मासिक आय का अनुपात 9:8 है।
9:8 इनकम का रेशियो है। बोला उनके बचत का अनुपात 8:7 है, सेविंग का रेशियो 8:7। उनमें से प्रत्येक 500 रुपया खर्च करते हैं, इनकम में से खर्च घटा देंगे तो सेविंग। इसमें से क्या घटाए 500, इसमें से क्या घटाए 500। यस और नो। आपसे पूछ रहा है बी की बचत, रुक जाइए, ये पूछ रहा है तो नीचे एक्स लगा रहे हैं, समझिएगा आप फिर से। ये कितना 63, एलएचएस के लिए तो पूछ रहे फिक्स है, एलएचएस के लिए तो फिक्स है। ये 9 7 8 8 अंतर बराबर। अब ऊपर से कर रहे हैं, देखिए इसका अंतर एक गुना 500 यानी एक्स बराबर 500। आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा तो 7x। क्लियर। आप इसको बैलेंस मेथड से भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में 500 500 क्या हो रहा है, घट रहा है ना। यहाँ का डिफरेंस एक, यहाँ का डिफरेंस ऑलरेडी, तो 9 से 8 हुआ मतलब एक घटा, तो 1 बराबर 500 तो 7 बराबर क्या, क्योंकि जब सेम चेंज हुआ तो डिफरेंस इक्वल होगा ना। देखिए 7 का मल्टीपल, कई आदमी बोलना चाह रहे हैं कि 7 का मल्टीपल है 7 का मल्टीपल, और 7 का मल्टीपल केवल एक है 3500। आपको हम बोलेंगे क्या कि आप करिए, आप करिए 7 का वैल्यू 3500, 99.99% सही होने का संभावना है। लेकिन इनकम कोई जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही होगा, इनकम पॉइंट में भी हो सकता है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप इसी चक्कर में रहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल, हम थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपका इन मान लीजिए एक आदमी 2.5 रुपया कमाता है, एक का मजदूरी 2.5 रुपया और दूसरे का मजदूरी 5 रुपया। यस और नो। आप इसका रेशियो क्या बनेगा 1:2। बोलिए, ए और बी का मजदूरी का रेशियो 1:2। पहला ऑप्शन में दिया है 7, दूसरा ऑप्शन में दिया है 5, तीसरा ऑप्शन में दिया है 6, चौथा ऑप्शन में दिया है 13। आप तो जोश में मार दीजिएगा क्या 6। यस और नो। मजदूरी का, अब बोलेगा 2 का मल्टीपल है तो 2 का मल्टीपल 6 मार दिया, जबकि गलत हो गया। मजदूरी बी का कितना है 5 है, बी का मजदूरी गलत हो गया। यस और नो। आप तो यही ना करिएगा, ए का मजदूरी 2.5 रुपया, बी का मजदूरी 5 रुपये, रेशियो क्या बना 1:2। अरे सर सिखाए थे, बी का है तो 2 है तो 2 का मल्टीपल होगा आंसर, 2 का मल्टीपल 6 मार दो। आप सर के बात को गलत अर्थ में लिए, यह आपकी गलती है। सर क्लियर बोले थे, ऐसा संख्या जिसे पॉइंट में, जो पॉइंट में नहीं हो सकता, आई पॉइंट में नहीं हो सकता है, बकरी पॉइंट में नहीं हो सकता है, लड़का पॉइंट में नहीं हो सकता है, लड़की पॉइंट में नहीं, लेकिन इनकम तो पॉइंट में हो सकता है, सैलरी आपका पॉइंट में बन सकता है। यस और नो। आटा, आलू, प्याज, ये सब पॉइंट में हो सकता है। यस और नो। तो इसीलिए बोले हम स्पष्ट सब। लेकिन आप क्या बोले कि क्या सर इसका मतलब हम 7 का मल्टीपल एक मार्क दिख रहा है तो हमें नहीं मारना चाहिए 3500। नहीं, आप मार सकते हैं, 99.99% संभावना है कि आपका सही होगा, लेकिन 0.01 में तो रिस्क है। लेकिन ऐसा रिस्क लिया जा सकता है, अगर समय का कमी है, अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो चांस लेना चाहिए, हम तो ले लेते हैं चांस। प्रोबेबिलिटी है, इतना बहुत कम ही पागल आदमी होता है जो ऐसे क्वेश्चन सेट करता है कि अच्छा रुको इसको फंसाएंगे, पॉइंट में ले लेंगे। नॉर्मली जनरली इनकम सब वैसे ही ले लेता है, 5,000 7,000 13,000। जो क्वेश्चन सेट कर रहा होगा तो कोई वैल्यू लेके सेट करता होगा ना, तो नॉर्मली वो इंटीग्रल वैल्यू ही लेके सेट करता है, इसलिए आपका 99.99% संभावना। लेकिन टाइम अगर थोड़ा भी है तो रिस्क काहे ले, एक बार मार देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में कितना समय ही लगेगा। लेकिन लिया हम तो ले लेते हैं, ले लेते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कभी कभी फंसे हैं, नहीं तो 99.99% नहीं फंसते। एबीसी के धनराशि का अनुपात 2:3:4, ए बी सी 2:3:4। बोल रहा है क्या, बीसी को 80 देता है, बीसी को, तो बी का 80 घट जाएगा ना, सी का 80 बढ़ जाएगा ना, तो रेशियो बदल जाएगा ना, 8:11। पूरा एक ही धनराशि याद करें, सुनिए, कभी भी 3 टर्म हो, आपको मतलब एक्स का मान निकालने के लिए जरूरत किसी एक ही 2 ही टर्म का, किसी 3 4 5 6 कितना भी दे देगा, रेशियो निकालने के लिए किसी 2 ही टर्म का जरूरत पड़ेगा। सालिनी कुछ लिखी है, नहीं सॉरी शिवानी, शिवानी नहीं आई है। सर ऑनलाइन वाले बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं क्या। नहीं क्लास में कैसे आएगी, इसका परीक्षा चल रहा है, परीक्षा देने गई है। किसका पार्ट 1 ग्रेजुएशन, पार्ट 2 का एग्जाम चल रहा है। ध्यान है मेरा शिवानी साहब पे, ध्यान है बराबर, ध्यान देखिए, बीच बीच में देख लेते हैं। मेरा क्या कहना है कि आपको जब भी वैल्यू 3 4 रेशियो थे, हमें मतलब केवल 2 से है। हम बोले कोई एक को खत्म कीजिए, तो एक को खत्म करेंगे, जो जो किसी को नहीं, किसी को खत्म कर क्या,
नहीं नहीं, इन दोनों को लेंगे तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ ना, ठीक है। तो किसी एक को खत्म कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करें, ये वैल्यू अंतर हम लोग को ये इसमें एक्स हम लगाए, समझ में आ रहा है। ये बराबर 80 × 8, यानी x बराबर कितना आ गया। अच्छा गोली मारिए ना, आपको करना क्या है, क्यों आगे बढ़ेंगे, हमको 2x का ही तो मान चाहिए, ए का मान पूछ रहा है तो 640, ए का ही तो पूछ रहा है, ए का मान 2x। एनी डाउट, इसको बैलेंस मेथड से भी बना सकते थे, बैलेंस मेथड से बना सकते थे, ए में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, तो ए को बराबर कर देते तो ये बन जाता 8 12 16, यस और नो। लेकिन हम क्या बोले, जब ऑलरेडी बैलेंस रहता है तब करते हैं। एक ये सवाल एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:4 है, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 है। बोला इस मिश्रण से 8 लीटर मिश्रण निकालिए। रुक जाइए, सब लोग बोर्ड पर बने रहिए, एकदम निगाह जमा रहे। 8 लीटर मिश्रण निकाल लिए, इसमें से 8 लीटर निकाल लिए, रेशियो बदलेगा क्या, 3:4 ही रहेगा, यस और नो। यहाँ और यहाँ वेट बदल गया, यहाँ का वेट 40 तो यहाँ का वेट 48, यहाँ 50 तो यहाँ 58, यहाँ 60 तो यहाँ 68, लेकिन रेशियो तो सेम रहेगा ना। बोल रहा है क्या, अब 8 लीटर निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया, अब 8 लीटर पानी मिला दिया, अब तो गारंटी बदल जाएगा, रेशियो बदल के क्या हो गया 2:। बोला यहाँ का वेट बताइए, यहाँ का वेट बताइए। हम बोले वहां का तो नहीं उपाय, लेकिन यहाँ का वेट तो बता सकते हैं, किससे, क्रॉस प्रोडक्ट से, यस और नो। यहाँ ये 3 तिया 9, 4 दूनी अंतर कितना, x बराबर 16, यहाँ हमने यहाँ x लगाया, तो 7x बराबर 112। बोलिए यहाँ आपका 112 लीटर है इस पोजीशन पे, तो इससे 8 ज्यादा यहाँ कितना होगा 100, खत्म बात। एनी डाउट, यहां भी हम, आप मत समझिएगा, यहां भी हम इतना ही दूर में बनाएंगे, और वहां ज्यादा जाएंगे। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, एक ना, यानी एक का मतलब x, चेंज किसमें हुआ है, पानी में। 8 दूनी x बराबर 16, तो 7 बराबर 112, 112 सेकेंड स्टेज में, तो ओरिजिनल में कितना है, खत्म हो गया, कहां कुछ लिखे। एक्सी निकाला गया, मतलब ये फर्स्ट का भी है और सेकंड का भी है, यही रेशियो फर्स्ट का भी है, यही रेशियो तो सेकंड का भी है ना, सेकंड और थर्ड में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये सेकंड और ये थर्ड। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, अंतर 1 मतलब x। क्या हुआ, 8 लीटर पानी में चेंज हुआ तो 16, x बराबर 16, तो 7 बराबर 16, 7 112। बोलिए 112 सेकंड में है, तो फर्स्ट में 8 जोड़ दिए 120। क्या है यार, मजा आता है बनाने में। 100, इसको बैलेंस मेथड से भी बना सकते थे, नहीं बैलेंस मेथड से बनाने के लिए बैलेंस करना पड़ता, बना तो सकते ही हैं बैलेंस। एक मिश्रण में 2 द्रव ए तथा बी है, जिनका अनुपात 4:3, और इस मिश्रण से 21 लीटर निकाल दीजिए, 21 लीटर निकाल दिए, तो रेशियो तो 4:3 ही रहेगा ना। अब बोल रहा है कि 14 लीटर द्रव बी मिला दीजिए, ये 14 लीटर मिला दीजिए, तो उनका अनुपात पलट जाता, मतलब क्या हो गया 3:। और आरंभिक मिश्रण में द्रव ए, यहाँ इसका वैल्यू पूछा, इसका हम लोग यहाँ तो नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ का वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं, किससे, क्रॉस प्रोडक्ट से, यस और नो। ये 16 ये 9, अंतर 7x बराबर 14 तिया 42, तो x बराबर, तो 7x बराबर 42। ये तो x का निकालने का जरूरत ही नहीं था, आपको तो 7x का ही मान चाहिए था। अरे यार अभी होश में आइए ना, पहले हम लोग यहाँ तक जाने का तो अभी कोई उपाय ही नहीं है, अभी तो इन दोनों से हम लोग सेकंड स्टेज में गए। बोलिए अब सेकंड से फर्स्ट में जाते हैं, तो 42 प्लस 21 होगा, यस और नो। 42 प्लस 2 1 3 63, यस और नो। अब तो काम हो गया, 7 बराबर 63, तो 1 बराबर 9, तो 4 बराबर, क्या इन दोनों से हम लोग यहाँ गए 42, ऊपर में तो डायरेक्ट बता कैसे सकते, 4:3, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है। 21 निकाले तो यहाँ आए 14 मिला, तो इन दोनों से हम लोग यहाँ का वैल्यू निकाल दिए 42, यहाँ से 42 से 21 ज्यादा, यहाँ का दोनों मिला के 63, तब कर दिए 7 बराबर 63, 1 बराबर 9, तो 4 बराबर। क्लियर है। एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:7 है, मिल्क और वाटर का रेशियो 4:7। बोला मिश्रण से 11 लीटर मिश्रण निकालिए, इसमें से आप क्या निकालिए 11 लीटर, तो रेशियो 4:2। और बोला 4 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिला दिए, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो रेशियो हो गया 3:, नहीं ना। आपको पूछा आरंभिक मिश्रण में दूध का वजन, इसका वैल्यू पूछ रहा है, हम यहाँ का टोटल निकाल लेते हैं भाई, यहाँ का टोटल वेट निकाल लेते हैं, यहाँ डायरेक्ट नहीं निकलेगा, यहाँ का पहले निकालना पड़ेगा टोटल, यहाँ का टोटल में 11 जोड़ देंगे तो यहाँ का टोटल होगा, यस और नो।
तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके यहाँ का टोटल बता सकते हैं ना। 4 5 20 7 21 अंतर x, 2 चौक x बराबर 8, तो 7x बराबर 11x है ना, 11x बराबर यहाँ 88, तो यहाँ 88 प्लस 90, तो 11 बराबर 99, तो 1 बराबर 9, तो 9 चौक यहाँ 36 लीटर। समझ में आया? क्लियर? तो पहले सब, अब हमको नींद से जगाइएगा, हम एक लाइन भी नहीं लिखेंगे, हम बस वही चीज करेंगे। हम सीधा देख लेंगे 4 5 20 7 21 अंतर x, 2 चौक 8, x बराबर 8, तो 11 बराबर 88, 88 11 99, 11 बराबर 99, 1 बराबर 9, 9 चौक 36 मार देंगे। तो पहले तो ये करिए, 2 4 10 बार पहले ये करिए, और उसके बाद तब, ठीक है, आइए कल हम लोग काम करते हैं। क्या एलेक्सर, तो सुबह में हमको नहीं लगता दिक्कत करेगा, दिक्कत कुछ नहीं करेगा सुबह। आप लोग आराम से आप भीड़ बना के मत